बहुत से स्टूडेंट्स में मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है भैया कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। अब यार देखो, सीज फायर की बात चल रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑफिशियल है या नहीं है, बट न्यूज़ तो है कि सीज फायर होगा। अब आप खुद सोचो कि यार जहाँ पर मेन चीज़ ये है कि यार कुछ एरियाज हैं, लाइक आप मैप देखो इंडिया का, ठीक है, उसमें जम्मू कश्मीर वाले हो गए, ठीक है, लद्दाख वाले हो गए, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो ये जो एरिया हैं यहाँ पर कुछ ऐसे हैं कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भाई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। आप खुद सोचो, ब्लैकआउट जैसी कंडीशंस हो रही है, लाइट नहीं है, कैसे उनका पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें होंगी। और फिर चलो पढ़ाई की छोड़ो, उसके बाद जो सेंटर्स वगैरह हैं तो वहाँ पर भी तो होंगे, तो कैसे वो एग्जाम दे पाएंगे। तो ऑब्वियस चीज़ है कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए था। अब देखो, मेल्स वगैरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने किया, टीचर्स ने किया, मैंने भी किया भैया मेल, ठीक है, कि पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए तो वो तो खत्म हो गया। क्योंकि ये जो इतने दिन जो ब्लैकआउट्स वगैरह की कंडीशंस हुई हैं उससे उनकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ा है। ओके, इसके बाद एक चीज़ और है कि अब यार देखो, यूपीएससी जो है वो काफ़ी एक घमंडी टाइप हम बोल सकते हैं कि यार अहंकार जैसी संस्था है। आप खुद देखो कि यार लोग चाहे कितना ही प्रोटेस्ट कर लें, बच्चे चाहे कितना ही, वो करती अपने मन की है, ठीक है। इससे पहले देखो, हिंदी मीडियम वालों ने प्रोटेस्ट करके जैसे तैसे करके सी सेट को खत्म करवाने की बात कही थी, तो सी सेट खत्म तो हुआ नहीं, बट पासिंग कर दिया। अब पासिंग भले ही उन्होंने कर दिया, पर क्वेश्चन का लेवल देखो आप, इतना मतलब टफ बना दिया है कि भैया वो पास करना ही मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। अब पर इसमें एक और चीज़ बड़ी है कि यार एडमिट कार्ड्स हैं और सिटी इंटीमेशन वगैरह, कॉलेज या फिर जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर है, वो सारी चीज़ें, फिर उन्होंने सेंटर्स वगैरह बनाए हैं, खरीदे हैं, ठीक है, टीचर्स वगैरह अपॉइंट किए हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को लाइक पोस्टपोन करना, उन्हें आगे बढ़ाना तो काफ़ी मतलब टफ प्रोसेस है। फिर जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं वो खुद अनजान रहते हैं कि क्योंकि ये जो यूपीएससी है वो डायरेक्टली सामने से आके कुछ नहीं बोलती, ठीक है। वो अचानक से रैंडमली इशू नोटिस डालेगी कि ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया। हालांकि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई थी कि भैया ये जो नीचे पीछे नोटिस है कि दिव्यांगजन जो है उन्होंने स्क्रब्स वगैरह जो अपना यूज करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो स्क्रब्स को, लाइक कोई दिव्यांगजन है वो पेपर लिखवाना चाहता है किसी और से अपने साथ, तो उनके लिए एक डेट दी गई है कि 18 तारीख तक वो अपना ये चेंज करा सकते हैं, उसके बाद नहीं माना जाएगा। और एक ऑफिशियल मेल है यूपीएससी की, उस पर ही आपको मेल करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। ओके, तो आगे पोस्टपोन होता है नहीं होता है, देखो इस चीज को लेकर टेंशन में नहीं आना है कि भैया पोस्टपोन होगा ही होगा, नहीं होगा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भैया। पोस्टपोन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और पोस्टपोन नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको अपनी तैयारी उस लेवल तक करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कर लूंगा, बात खत्म। ओके।